करेंगे गणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये प्रश्न आपको बार बार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं, तो यही प्रश्न मैं आपको लेकर के आया हूं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका, एक साबुन की टिकिया 7 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 2.5 सेंटीमीटर ऊंची है। एक कार्डबोर्ड डिब्बे में जिसकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई 56 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है, इसे कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती हैं। देखिए दोस्तों, एक साबुन की टिकिया का साइज आपको दे रखा है कितना, 7 सेंटीमीटर लंबी और 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 2.5 सेंटीमीटर ऊंची। ये आपको साबुन की टिकिया का साइज दे रखा है। लेकिन एक कार्डबोर्ड है दोस्तों, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई यहाँ पर आपको दे रखी है। तो देखिए, इस जो कार्डबोर्ड में इस साबुन की कितनी टिकिया रखी जा सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बहुत ही अच्छा तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले ऊपर रखना है बड़ी माप। ठीक है, बड़ी माप, बड़े में रखना है, बटे में रखना है छोटी माप, याद रखिएगा। बस आगे आंसर। आप कहेंगे सर इतनी आसानी से आ जाएगा? बिल्कुल आसानी से आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से। देखिए, आपको कार्डबोर्ड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे रखी है, उसे लिख लीजिए। 56 गुणे 49 गुणे 25, यही तो दे रखी है कार्डबोर्ड की। और साबुन की कितनी दे रखी है, जो साबुन की टिकिया है वो दे रखी है 7 गुणे 5 गुणे कितना, 2.5, 2.5। तो ये बड़ी माप हो गई, बड़ी वाली ऊपर लिख ली, छोटी माप हमने नीचे लिख ली। अब देखिए, यहाँ से मैं दशमलव हटाऊंगा तो दशमलव के एक संख्या तो ऊपर एक जीरो आ जाएगा, ये हो गया 25। अब 25 से ये 250 10 बार में कटेगा, आपको मालूम है। ठीक है, और 5 से ये 10 कट जाएगा 2 बार में, 7 से कट जाएगा 49 7 बार में। बचा क्या आपके पास, 56 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 बचा। अब 7 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 14 का मल्टीप्लाई 56 से करना है। 14 6 के 84, 84 का 4, कैरी का 8 रहेगा। 14 पंजे 70, 70 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 78। तो आपके प्रश्न का जो सही आंसर है वो 784 है। आई कार्डबोर्ड में साबुन की कितनी टिकिया रखी जाएंगी दोस्तों, 784 टिकिया रखी जा सकती हैं कार्डबोर्ड में। इतनी बड़ी बड़ी कितनी टिकिया, 784। कहाँ दे रखा है 784? आपके सी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि सभी को प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 5 मीटर गुणे 7 मीटर गुणे 6 मीटर आकार के एक लकड़ी के बक्से में 5 सेंटीमीटर गुणे 7 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर आकार के कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं। एक दोस्तों इतना बड़ा क्या है, लकड़ी का बक्सा है, उसमें इतने बड़े आकार के कितने डिब्बे रखे जा सकते हैं, ये पूछ रहा है। तो प्रश्न तो अच्छा हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ऊपर क्या लिखना है आपको, बड़ी माप। ठीक है, ये आपको बताया था। बटे में लिखना है छोटी माप। ठीक है, छोटी माप। अब यहाँ पर सबसे पहले एक कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। यहाँ पर तो ऊपर सभी मीटर में है, बटे में यहाँ जो रखा सभी सेंटीमीटर में है। तो यूनिट जब तक समान नहीं होगी तो आंसर भी सही नहीं आ सकता। तो यूनिट सेम कर लीजिए। ठीक है, या तो मीटर को भी सेंटीमीटर बना लो या फिर सेंटीमीटर को मीटर। तो मीटर को सेंटीमीटर बनाना आसान है। अब आप जानते हैं कि एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर के होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 500 सेंटीमीटर के हो जाएगा। ये 500 सेंटीमीटर, ये 700 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये 600 सेंटीमीटर हो जाएगा। सबकी समझ में आ गई बात। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर बराबर 500, 7 मीटर बराबर 700 और 6 मीटर बराबर 600 हो जाएगा। इतनी बात दोस्तों सभी की समझ में आ गई। यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो बड़ी माप आपकी कितनी है, बड़ी माप होगी आपकी 500। अब हमने इसको मीटर से सेंटीमीटर में कर लिया, तो ये 500 सेंटीमीटर हो गया। तो ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तो बड़ी वाली माप ऊपर रखेंगे, ऊपर कितना जाएगा 500 सेंटीमीटर गुने 700 गुने 600। ठीक है, बटे में कितना जाएगा, बटे में आ जाएगा 5 गुने 7 गुने 6। ठीक है, अब देखिए 5 से कटाऊंगा मैं इसको, 5 एकम 5 कटेगा 2 जीरो, मतलब 100 बार में कटा। 7 से कटाऊंगा 7 एकम 7 2 जीरो, मतलब ये भी 100 बार में। 6 से कटाऊंगा 6 एकम 6 और 2 जीरो, ये भी 100 बार में। अब ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100, तीनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे, एक से करेंगे, एक ही तो रहेगा। और मल्टीप्लाई में क्या होता है, सभी जीरो ऐड हो जाते हैं। 2 जीरो ये, 2 जीरो ये, 2 जीरो, टोटल जीरो हो गए 6।
6 जीरो लगा दो आप, 1 2 3 4 5 6। ये आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आ गया, बिल्कुल सही। किस ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, आप बोलेंगे ये दे रखा है सी ऑप्शन में। ये आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतने बड़े आकार के एक लकड़ी के बक्से में, एक लकड़ी का बक्सा है हमारे पास, उसमें इतने बड़े बड़े आकार के कितने डिब्बे, मान लीजिए ये हमारे पास कोई बड़ा डिब्बा है, ठीक है, ये बड़ा डिब्बा है, इसमें छोटे छोटे आकार के, मतलब ये छोटा आकार हो गया भाई, ये 500 सेंटीमीटर हो गया, ये 5 सेंटीमीटर, तो 500 सेंटीमीटर में 5 हो गया, तो कितने रखे जा सकते हैं, वही तो पूछ रहा आपसे। तो छोटे 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 कितने रखे जाएंगे दोस्तों, ये पूछ रहा है कितने आ जाएंगे इस बक्से में, ये कितने आ जाएंगे, तो ये आ जाएंगे दोस्तों इतने। उम्मीद करता हूं सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची तथा 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार को बनाने के लिए कितनी ईंट चाहिए, जबकि प्रत्येक ईंट 25 सेंटीमीटर लंबी, 11.25 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 6 सेंटीमीटर ऊंची है। क्लियर दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आते हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है कि बड़ी माप को आप ऊपर रखिए, बड़ी माप ऊपर रखिए और डिवाइड कीजिए छोटी माप से, यही तो मैं बता रहा हूँ आपको, छोटी माप। अब आपको कन्फ्यूज़न खत्म कर लीजिए बस अपना, मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर है। तो देखिए मीटर को 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर बराबर कितने, 800 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 800 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर है तो ये 600 सेंटीमीटर हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर गुने, यहाँ पर तो सेंटीमीटर पहले से ही है तो यहाँ पर तो हमें चेंज नहीं करना। कितना है दोस्तों, ये 22.5 हो गया। बटे में आ जाइए, अब आप बटे में आएंगे तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर पहले से दे रखा है, गुने 11.25 दे रखा है, गुने 6 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले दशमलव बटा लीजिए। मैंने यहाँ से दशमलव बटाया, तो दशमलव के बाद 2 संख्या हैं तो क्या करेंगे, ऊपर 2 संख्या का मतलब 100 बढ़ जाएगा, दशमलव के स्थान पे 1 जाएगा और दशमलव के बाद 2 संख्या तो 2 जीरो आ जाएंगे। अब ये 2 जीरो चाहे तो आप इसमें भी ऐड कर सकते थे, इसमें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने अलग से 2 जीरो लिख दिया। अब आप यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और दशमलव के बाद 1 संख्या तो 1 जीरो। अब मैं 10 से कटाऊंगा 100 को, तो ये 10 बार में कटेगा, सीधा सीधा कटेगा कि नहीं कटेगा, 10 बार में कटेगा दोस्तों, सीधा सीधा कटेगा। अब यहाँ पर और जो संख्या है उनको भी कटा लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं कटाऊंगा, ये कितना है दोस्तों, 225 है, ये 1125 है। मैं इसे क्या करूंगा दोस्तों, 25 से कटा लेता हूं, तो 225 25 से कितनी बार में कटेगा, 9 बार में। ठीक है, और ये 1125 को कटाऊंगा मैं 25 से, तो ये कितनी बार में कटेगा, आप बोलेंगे सर ये कटेगा आपका, देखिए मैं यहाँ पर कटाऊंगा 1125, तो 25 चौके 100 कटेगा, पहले तो 112 में से 100 कट गया, 12 बचेगा 25, तो 25 से 5 बार में कटेगा, मतलब 45 बार में ये पूरा कट गया। 9 से कटाऊंगा 45, 9 25 45, ये भी कट गया। क्लियर, यहाँ तक सब कुछ कटता हुआ जा रहा है। 6 से कटाऊंगा 600 को, ये 100 बार में कट जाएगा। क्लियर, 25 से कटाऊंगा 100 को, ये 4 बार में कट जाएगा। क्लियर, 5 से कटाऊंगा 10 को, ये 2 बार में कट जाएगा। अब आपके पास बचा क्या है, ये 800 बचा है, ये 4 बचा है और ये 2, तो 4 का मल्टीप्लाई पहले 2 से कर लूँ तो 4 दूने का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर कितना है 800 है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 8 अट्ठे कितना हो जाता है, 8 अट्ठे 64 और 2 जीरो मतलब 6400। ठीक है, कितना आंसर आ गया आपके प्रश्न का, 6400। किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक साबुन की टिकिया 9 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 3 सेंटीमीटर ऊंची है। एक लकड़ी का डिब्बा जिसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई 108 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर तथा 27 सेंटीमीटर है, इसमें कितनी साबुन की टिकिया रखी जा सकती हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं कि ऊपर तो रखिए आप बड़ी माप, ठीक है, बड़ी माप, और बटे में रखिए आप छोटी माप। ठीक है दोस्तों, छोटी माप रखिए बटे में। अब देखिए यहाँ पर पहले की तरह कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, यहाँ भी सेंटीमीटर है, यहाँ भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर। जो साबुन की टिकिया है उसका साइज सभी में सेंटीमीटर में दे रखा है, और जो लकड़ी का डिब्बा है उसका साइज भी आपको सेंटीमीटर में, तो बदलना तो है नहीं, लेकिन बड़ी माप ऊपर रखेंगे। तो बड़ी माप डिब्बे की है तो इसे ऊपर रखेंगे, 108 सेंटीमीटर
गुने 60 सेंटीमीटर गुने 27 सेंटीमीटर। बड़ी माप को ऊपर रख लिया, बटे में रखिए छोटी वाली माप। छोटी वाली माप कितनी है? 9 सेंटीमीटर गुने 5 गुने 3। बस इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ से मैं कटाऊंगा, 3 से कटाऊंगा, 3 निमे का 27, ठीक है। और 3 निमे का 27 कटा, और यहाँ पर मैं कटाऊंगा तो 9 से ये 9 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। 5 से कटाऊंगा, 5 से कट जाएगा, 12 पंजे 60, 12 बार में कट जाएगा आपका ये 60। अब आपके पास बचा क्या दोस्तों? आपके पास बचा 108 गुने 12। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। 108 का मल्टीप्लाई 12 में करेंगे तो 12 अट्ठे 96, 96 का कितना आएगा? 6, कैरी का 9। 12 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो सब कुछ 0 ही हो जाएगा, और उसमें 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 12 एक कम 12, तो 1296 आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। पहले ऑप्शन में ये 1296 दे रखा है। क्लियर? तो कितनी साबुन की टिकियां आ जाएंगी डिब्बे में? 1296 आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया है। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक संदूक की बाहरी माप, यहां पर याद रखिए क्या कह रहा है? बाहरी माप 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर है। देखिए अब मैं यहां पर एक संदूक बना लेता हूं। एक संदूक, ये दोस्तों मैंने एक बना लिया संदूक। यहां पर कह रहा है एक संदूक की जो बाहरी माप है वो कितनी है? 80 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और आपकी 50 सेंटीमीटर है, और संदूक की जो मोटाई है वो 2.5 सेंटीमीटर मोटाई। जो संदूक की परत है, जो भी लोहे का संदूक है चाहे लकड़ी का है, उसकी जो मोटाई है दोस्तों वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो यहां पर अगर मैं इसकी मोटाई को घटा दूंगा, जैसे मैंने यहां पर इसकी मोटाई को घटा दिया, ठीक है, देखिए 2.5 सेंटीमीटर मोटाई है, तो ये आपकी क्या हो गई? ये बाहरी लकड़ी हो गई। लकड़ी की मोटाई दोस्तों कितनी है? 2.5। जब इधर 2.5 किया तो इधर भी 2.5 जाएगा, और इधर 2.5 जाएगा, और इधर भी 2.5 जाएगा। तो कितना गया? 2.5 इधर से जा रहा है, 2.5 इधर से जा रहा है, 5 जा रहा है कि नहीं जा रहा? तो यहां पर क्या होगा? लंबाई में भी 5 जाएगा, चौड़ाई में भी 5 जाएगा, और ऊंचाई में भी 5 सेंटीमीटर जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो 5 इसमें से भी घटा देंगे तो ये आपका 75 रह जाएगा। 5 इसमें से भी घटा देंगे, 25 रह जाएगा। 5 इसमें से भी घटा देंगे, ये 45 रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर इसकी मोटाई नहीं दे रखी होती तो मोटाई हमें निकालनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी आ सकती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके अंदर का साइज आपको इतना दे रखा है, और मोटाई संदूक की बहुत ज्यादा दे रखी है, तो मोटाई से मतलब नहीं है हमको तो संदूक के अंदर जो साइज है उससे मतलब है ना कि उसमें कितने आएंगी। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए संदूक का साइज आपको बहुत बड़ा दे दिया, और लेकिन उसमें स्पेस सिर्फ इतना सा ही है, तो इसकी मोटाई से हमें क्या मतलब? इसकी मोटाई में थोड़ी रखी जा सकती है कोई चीज, जो उसके अंदर जगह होगी उसी में तो रखी जा सकती है। तो मोटाई से मतलब नहीं है, मोटाई को तो आपको घटाना पड़ेगा, इसलिए घटा दिया। अब यहाँ पर ये सभी सेंटीमीटर में है, और यहाँ पर भी दोस्तों ये सभी सेंटीमीटर में, तो बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है? बड़ी माप ऊपर रखनी है। तो बड़ी माप तो आपको यहीं दे रखी है, तो यहाँ में से 5 घटा दिए, 75 रह गया, गुने यहाँ 25 रह गया, गुने यहाँ 45 रह गया। बटे में आ जाइए दोस्तों, अब यहाँ कितना है? 15 सेंटीमीटर गुने 9 गुने 5। बस कटा लीजिए, आपके प्रश्न का आंसर आ गया। देखिए यहाँ पर मैं इसे कटाऊंगा तो 9 से कटाऊंगा, 9 पच्चे 45, ठीक, 5 से 5 गया। ठीक है दोस्तों, 15 पच्चे 75 कटेगा, 5 बचा 25, तो 25 पच्चे कितना होता है आप जानते हैं? 125 होता है। तो 5 इसमें कितनी किताबें आएंगी दोस्तों? 125 किताबें आएंगी। 15 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कितनी किताबें आएंगी? 125। सी ऑप्शन में आपके प्रश्न का आंसर दे रखा है, ये आपके प्रश्न का दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी की समझ में प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया होगा, किसी को भी कोई भी डाउट प्रश्न में नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।